वेलकम टू बैक कॉन्सेप्ट मेकर होम यूट्यूब में चैलेंज। आप सबका स्वागत है। फिर से मैं आप लोगों को आज 10th क्लास का वास्तविक संख्या यानी संख्या पत्ती चैप्टर में आपका वास्तविक संख्या है उसको मैं शुरू करने जा रहा हूँ। इससे पहले कुछ इसमें बातें दी गई है उसके बारे में पहले समझना है। पहले है ना कि वास्तविक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, इसके बाद में बताऊंगा। पहले इतना ही समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन के बारे में क्या है। देखिए, सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम पूर्णांकों की विभाजता से रूप से संबंधित, मतलब इसमें क्या करते हैं, किसी को हम विभाजित करते हैं, है ना, डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं। एल्गोरिदम के अनुसार क्या होता है, कोई धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए ए है जिसमें हम क्या करते हैं 20 से इसमें हम डिवाइड देते हैं। इसके बाद जो प्राप्त होता है वो जो चलिए शेष इसमें आर प्राप्त होता है ना, जिसमें यानी क्या करते हैं ए बड़ा संख्या होता है, बी इससे छोटा होता है। 20 से इसमें डिवाइड देने के बाद हमारा जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेषफल। इस विधि द्वारा क्या होता है, सिर्फ एचसीएफ ज्ञात किया जाता है ना। एल्गोरिदम विधि द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, तो एचसीएफ महत्तम समापवर्तक। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, इसमें क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक हमारा ए और बी रहता है, उसमें से क्या होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है 0 ग्रेटर देन इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन बी, यानी कि आर का जो वैल्यू होगा वो 0 के इक्वल या 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से आर का वैल्यू क्या होगा, छोटा होता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इसी प्रमेयिका पर आधारित है। शब्द एल्गोरिदम 9वीं शताब्दी एल्गोरिदम शब्द जो है 9वीं शताब्दी किसके, फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के नाम से लिया गया है ना। गणितज्ञ कौन है, अल ख्वारिज़मी। शब्द जो एल्जेब्रा है इन्हीं का पुस्तक हिसाब अल ज्वर का है ना, वह अल मुकाबला से लिया गया है। हम लोग को पहले इतना सही उतार ले, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें सम संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या क्या है, ये लोग हम सब देखते हैं। चलिए आगे उतारिए इसको। वहां तक हम लोग देख लिए थे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। उसके आगे देखिए इसमें कुछ जो संख्या पद्धति में है कुछ आती है परिभाषा। देख, सबसे पहले आता है हमारा प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं गिनती की संख्याएं को प्राकृत संख्या कहते हैं, यानी ऑल काउंटिंग नंबर आर, है ना, इस नेचुरल नंबर। देखिए, यानी वस्तुओं को गिनने के लिए है ना, प्राकृत संख्या में गिनने के लिए जिन संख्या का हम लोग क्या करते हैं प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या करते हैं प्राकृत संख्या। जैसे गिनती की संख्या क्या हो गया 1 2 3 4 5 यानी 1 2 3 4 5, इसका अंत नहीं होता है, अनंत तक होती है। पूर्ण संख्याएं क्या होता है, यानी पूर्ण संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याएं जिसको हम लोग बोलते हैं होल नंबर। देखिए, प्राकृत संख्या में यानी कि प्राकृत संख्या क्या है 1 2 3 4 5, प्राकृत संख्या में अगर 0 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती है। प्राकृत संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। यानी कब, जब प्राकृत संख्या में हम क्या करते हैं 0 को जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है, पूर्ण संख्या। तो यहां से क्वेश्चन आता है, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या है, तो नहीं है। लेकिन बोलेगा क्वेश्चन में सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं तो होगा, उल्टा हो जाए, सॉरी। लेकिन जब बोलेगा कि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या है तो नहीं होगा, क्योंकि 0 आपका क्या है, पूर्ण संख्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्या में हम लोग क्या करते हैं शून्य एवं ऋणात्मक संख्या को मिला देते हैं। प्राकृत संख्या है, इसके आगे 0, इसके आगे -1 -2 -3 डॉट डॉट करते चले जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, पूर्णांक। यानी कहने का मतलब हो गया धनात्मक और ऋणात्मक और शून्य को मिलाने से जो संख्या बनेगा क्या कहलाएगा, पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर। जैसे -3 -2 1 0 है ना, ये सब हो जाएगा। फिर आता है सम संख्याएं, ये आपका हो गया
पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर। दूसरा आपका क्या आएगा यहाँ पे सम संख्या, इवन नंबर। सम संख्या इवन नंबर यानी कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, यानी जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वही आपका सम संख्या होगा। यानी कहने का मतलब 2, 4, 6, 8, 10, 12 यानी अनंत तक जेते जाएगा। नेक्स्ट को आपका पॉइंट आता है विषम संख्याएं यानी कि ऑड नंबर, यानी कि इसमें क्या होगा, वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होगी। जैसे देखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 जितना भी आएगा सब क्या होगा, विभाजित नहीं होगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर, देखिए इसमें क्या होता है, वैसा संख्या जो क्या होगा, खुद यानी सेल्फ यानी स्वयं से और एक से जो कटती है, यानी किससे, स्वयं और एक से, जिसका विभाजन है दोनों से विभाजित, तो इसके अलावा और किसी से नहीं करता। यानी कहने का मतलब हो गया वैसी संख्या जिसका केवल मात्र 2 फैक्टर हो, 2 गुणनखंड हो। एस क्लास में हम लोग इसको क्या करते हैं, अभाज्य संख्या के डिफिनेशन कर सकते हैं। जैसे 2 देखिए क्या होता है, 2 आपका विभाजित करेंगे तो 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। 3 क्या होगा, 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, है ना। तो ये आपका हो गया क्या चीज, अभाज्य संख्या है। अब नोट में एक देखिए है, यहां पे नोट है, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। एक ना अभाज्य संख्या और ना ही आपकी भाज्य संख्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। अब देखिए अगला आता है भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर। वहां प्राइम नंबर हो गया, वह कंपोजिट यानी जो संख्या क्या होगा, एक और स्वयं के अलावा और दूसरा होगा। यानी कहने मतलब वैसी संख्या जिसका 2 फैक्टर से ज्यादा हो, है ना, 2 गुणनखंड से ज्यादा फैक्टर। देखो जैसे 4 आपका 4 है तो 4 आपका 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से। देखिए स्वयं और 1 के अलावा ये 2 से भी कट रहा है, तो क्या हो गया ये आपका भाज्य संख्या है। कहने का मतलब स्वयं और 1 के अलावा और किसी से वो कट जाए तो आपका क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अब चलते अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। जब 2 संख्या को, है ना, क्या करते हैं, किसी उभयनिष्ठ संख्या गुणनखंड में करते हैं और जिसका मासक क्या आता है, 1 आता है। जैसे 4 और 9 जिसका मासा क्या हो, 1 हो, है ना, को प्राइम नंबर कहलाएगा। जैसे क्या होगा 4 और 9, 4 का हम 9 से एचसीएफ निकाल लेंगे, 4 दूनी 8, 1 बच गया 4 यानी कि 4, इसका क्या आ गया, एचसीएफ 1 आ गया। तो ये भी क्या होगा आपका, है ना, अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। फिर आपका आता है युग्म अभाज्य संख्याएं, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच क्या होता है, 2 का अंतर हो, जैसे 11, 13, है ना, इस तरह से चलते चले 2 का अंतर होगा, उससे क्या बोलते हैं, सभाज्य संख्या, है ना। नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, वैसी संख्या जिसको हम p बाई q के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में, p बाई q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q क्या होगा, पूर्णांक होगा, है ना। जहां हम लोग क्या करते हैं, q इक्वल टू नॉट 0 लेकिन p इक्वल टू 0 हो सकता है। जैसे 3/4, 3/4, 4, 1.65, 0, है ना। 0 को हम क्या करेंगे, 1 से डिवाइड करेंगे, यानी 1 लिखा सकते तो 0, तो ये भी क्या प्राइम नंबर हो सकता है, यानी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर हो सकता है, यानी रेशनल नंबर नहीं परिमेय संख्या। तो 0/1 लिखा सकता है p/q के, यानी क्या हो गया, p/q के फॉर्म में आ गया, तो ये लिखा गया। अपरिमेय जिसको हम लोग क्या करेंगे, p/q के रूप में हम लोग नहीं लिखते हैं, यानी वैसी संख्या जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसको हम लोग क्या करते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे √13, √5/4, 5/0, तो इसका क्या आता है, इन्फिनिट, ये p/q क्यों नहीं। देखिए पाई भी अपरिमेय है, लेकिन इसका जब वैल्यू निकालते हैं पाई का, तो एक 3.14 और एक 22/7, तो देखिए इसको हम p/q के रूप में लिख दिए, तो ये आपका परिमेय हो गया। 3.14 जैसे पॉइंट हटा तो 17, इसको भी p/q के रूप में लिखा गया। तो देखिए यानी कहने का मतलब हो गया कि पाई अपरिमेय है, लेकिन इसका जो वैल्यू आएगा लिखते हैं तो क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। देखिए
अब यहां पर दिक्कत किसी को चीज नहीं है। प्राकृत संख्या क्या हो गया, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 प्राकृत संख्या हो गया। पूर्णांक क्या होगा, यानी प्राकृत संख्या में ही अगर हम इसके आगे 0 जोड़ देंगे तो हो जाएगा पूर्ण संख्या, पूर्णांक नहीं सॉरी पूर्ण संख्या, होल नंबर है ना। प्राकृत में ही हम 0 जोड़ देते हैं तो क्या होता है, पूर्ण संख्या है। पूर्णांक क्या होता है, जब हम प्राकृत संख्या में क्या करेंगे, 0 और ऋणात्मक संख्याएं जोड़ेंगे, ऋणात्मक है ना, ऋणात्मक संख्या जब मिला देते हैं तो हो जाता है पूर्णांक संख्या, जिसको इंटीजर बोलते हैं। जैसे देखिए प्राकृत संख्या 1 2 3 4 था, ये सब इसमें हम क्या किए, 0 मिला दिए और -1 -2 -3 डॉट डॉट से चलते चले जाएंगे। तो ये आपका हो गया पूर्णांक संख्याएं। सम संख्या क्या होगा, सब लोग जानते हैं, यानी वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित हो। सम संख्या इवन नंबर, यानी 2 से 2 4 6 8 10 जितना भी चलते जाएंगे। विषम वैसा संख्या जो 2 से क्या होगा, पूर्णतः नहीं घटेगा, है ना, जैसे 1 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 चलते चले जाएंगे। तो ये आपका हो गया विषम संख्या, ऑड नंबर। आभाज्य संख्या क्या होता है, प्राइम, जिसमें क्या होगा, स्वयं से और 1 से जिसमें विभाजित होगा वो प्राइम नंबर होगा, जिसका केवल 2 गुणनखंड होगा, जैसे 2 3 5 7 11 13 17 etc। एक क्या है, ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाज्य संख्याएं, कंपोजिट। इसमें क्या होता है, एक और स्वयं के अलावा अगर ये किसी और से कट जाएगा संख्या तो कहलाएगी भाज्य, एक और स्वयं के अलावा और कट जाएगा तो। फिर अभाज्य संख्या क्या होगा, जब 2 संख्याओं के बीच उसका मासा 1 हो, जब 2 संख्याओं के बीच इसका मासा 1 हो तो क्या होगा, असअभाज्य होगा। युग्म अभाज्य, इसमें क्या होगा, 2 संख्या के बीच क्या 2 का अंतर हो। परिमेय, जिसको हम लोग P/Q के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, चुनने के लिए आता है, इससे 2 नंबर आता है, ध्यान दीजिएगा। P/Q का रहेगा तब ये परिमेय संख्या होगा, इसको P/Q, तो यहाँ पे 0 आता है, 0 कैसी संख्या है, तो भाई परिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पाई के बारे में कैसा संख्या है, अपरिमेय, लेकिन इसका जो वैल्यू है क्या होता है, परिमेय हो जाता है। तो जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिखते हो क्या हो जाता है, अपरिमेय, है ना। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर आगे और देखते हैं अभी तुरंत। देखिए अब हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। इतना हम लोग बेसिक कर लिए, अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, है ना। वास्तविक संख्या में यानी कि संख्या पद्धति में, संख्या पद्धति वास्तविक संख्या में चलते हैं। एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी का, इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। निम्नलिखित संख्या एचसीएफ ज्ञात करना किसके द्वारा, तो यूक्लिड विभाजन द्वारा, इससे सिर्फ यूक्लिड विभाजन द्वारा निकलता है। तो इसमें क्या होता है, तो देखिए हमको निकालना है। पहला क्वेश्चन दिया है 135 और 225, 225। तो देखिए इसमें क्या करना है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। बहुत इजी तरीका है, बहुत ही आसान। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग 135, इसमें बड़ा कौन है, ये जो बड़ा होता है उसको बीच में रखते हैं, छोटा से डिवाइड देते हैं। 1 मरते में लगेगा 135, 5 में से 5 0, यहां से नहीं होगा तो इससे हम लेंगे कैरी, तो क्या होगा 12 में से 3 गया तो 9, ये कैंसिल। अब 90 से देंगे 135 में, 1 मरते में 95 4। अब यहां से क्या होगा, ये कैंसिल हो गया, यहाँ 140 से देंगे यानी 45 से देंगे 90 में, यानी 45 से 90 में 45 दूनी 90, यानी कि यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो एल्गोरिदम प्रमेय से क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या होता है, इसको हम लोग मानते हैं A, इसको B, इसको Q, और नीचे जो बचता है वो होता है R, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका A, आपका जैसे मान लीजिए इसको हम लोग झाप देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है A, तो A आपका क्या हो गया 225, आपका A हो गया। B क्या हो गया आपका 135 इंटू Q कितना हो गया आपका 1 प्लस यहाँ क्या हो गया 90, ठीक है।
फिर इसी तरह चलेंगे इसमें, तो यहाँ झापेंगे तो क्या होगा, बीच में आपका 135, यहाँ जो होगा अब यहाँ पे आ जाएगा 135, तो इस किससे डिवाइड दे रहे हैं, तो ये वाला चला आएगा यहाँ पे, कितना आ रहा है इसमें भाई, तो 1, और बच रहा है क्यू आपका कितना 45। अब फिर उसी तरह ये जो रहेगा वो कहाँ चला आएगा, यहाँ आ जाएगा, इक्वल यहाँ जो रहेगा वो चला आएगा यहाँ पे, इनटू इससे कितना हो रहा है, तो 2 से, और यहाँ पे 0। जैसे ही आपका रिमाइंडर यानी शेष 0 आ जाएगा, आपका क्या होगा, ये एचसीएफ यही हो जाएगा। तो यहां पर क्या आ गया, शेषफल, शेषफल इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 135 और 225 का मासा कितना हो गया 45, हमारी यही आ गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, या तो सिर्फ यही बना सकते हैं, या तो इसको साइड में लिखने के बाद इससे निकालने से ये पता चलेगा सही से निकलेगा, है ना। इसको साइड में कर देंगे, इसको यहाँ पे लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, इससे और बेटर हो जाएगा, बढ़िया रहेगा, है ना। तो ये हमारा हो गया, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, है ना, पूछे जाते हैं। तो ये हो गया। इसी चैप्टर में एक क्वेश्चन और है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2 क्वेश्चन और है, इसको इसी तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, चलिए इसको उतार लीजिए, है ना। जहां जैसे रोक उतारने बोलते हैं, वीडियो पॉज करके यानी रोक कर उसको उतार लीजिएगा, ये उसको समझिएगा कैसे कैसे बताया गया है। क्या किए हैं, पहले इसको बीच में जो बड़ा है उसको बीच में, इससे हम लोग डिवाइड दिए तो 1 बढ़ते लगा, 90 बचा यानी 90 बचा तो शेष बच गया। फिर यहाँ पे जो होता है वो चला जाता है बीच में, 90 से दिए एक बढ़ते में तो क्या 45 बच गया, फिर इससे लगाएंगे, जैसे कट गया तो हम लोग एल्गोरिथम से चलते हैं, तो हमारा होता है a = bq + r, ठीक है। अब यहां से इसमें चलने के बाद जब तक कि शेषफल 0 नहीं आएगा हम लोग चलते रहेंगे, ठीक है। अब इसका मासा कितना आ गया 45। चलिए नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका हो गया, किसी को दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट उतार लिए, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां Q कोई पूर्णांक है, ठीक है। ये है। अब हम लोग इसको देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। क्या बोल रहा है कि दर्शाए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + a, तो माना कि a विषम धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एल्गोरिदम प्रमेय से a = bq + r, जहां क्या हो जाएगा 0 > r > b, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा 6q दिया है, तो क्या करेंगे यहां पे b = 6 लेने पर, b = 6 लेने पर, अगर b का मान कितना 6 लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा a = 6q + r, यानी कि 0 > r > 6, ठीक है। अब यहां पे हमारा क्या हो जाएगा कि r का जो वैल्यू है,
आर का जो वैल्यू है 0 के बराबर और 0 से बड़ा, लेकिन 6 से छोटा लेना है, 6 से बड़ा नहीं लेना है। तो हमारा आर का संभावित मान क्या जाएगा, इसलिए आर बराबर क्या क्या संभव है, 0, क्योंकि 0 के बराबर लेना है। फिर आपका क्या है, 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, नहीं होगा, क्योंकि बोल रहा है 6 से बड़ा नहीं, यानी 6 से छोटा लेना है। 6 के अगर बराबर यहां पर ऐसे रहता तो 6 का वैल्यू हो सकता, लेकिन ऐसे है नहीं, इक्वल नहीं 6 है। सिर्फ क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू जो है 6 से छोटा, तो इतना ही मान संभव है। तब हम लोग देखते हैं, देखिए जब r इक्वल टू 0 तो क्या हमारा हो जाएगा, a बराबर BQ, a बराबर 6Q प्लस R है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 6Q प्लस 0, तो a बराबर क्या हो गया 6Q, R बराबर 1, तो a बराबर 6Q प्लस 1, यानी r की जगह क्या हो गया 1 था तो 1 रखा गया। R बराबर 2, तो a बराबर 6Q प्लस 2, R बराबर 3, तो a बराबर 6Q प्लस 3। ठीक है, देखिए थोड़ा सा मार्क छोड़ो, देखिए यहां पर फिर आता है R बराबर 4, तो a बराबर 6Q प्लस 4, फिर आपका है R बराबर 5, तो a बराबर 6Q प्लस 5। देखिए यहीं तक लेना था, 0 1 2 3 4 5, यानी 0 1 2 3 4 5, ये हमारा लेना है। तो अब यहां पर देखिएगा, चूंकि 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4 धनात्मक, यानी क्या है सम धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए 6Q प्लस 1, 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 विषम धनात्मक पूर्णांक है। देखिए बस इसमें कुछ करना की जरूरत नहीं है, बस ये क्वेश्चन 2 को इससे बार बार पूछता है, इस चैप्टर से मात्र 2 ही क्वेश्चन पूछता है, ऐसे इसको भी देख लीजिएगा सब में। तीसरा क्वेश्चन में क्या कीजिएगा, सिर्फ एचसीएफ निकाल दीजिएगा, यानी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, इसे 32 सदस्यों के इक्वल बनाना है। जैसे होगा तो क्या करेंगे, इसमें तीसरा वाला में भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, 32 से 161 में हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ दे देते हैं, है ना। एचसीएफ देने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं करना है, 4 भी इसी तरह बन जाएगा, 5 भी इसी तरह बन जाएगा। देखिए इसको उतारिए, चलिए हो गया, इसको उतारिए, चलिए ठीक है। देखिए आगे